आर्य सुमन जी, पहरी को भेज के अब मेरे चारों पुत्रों को बुलाया भेजिए। आयुष्मान 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 हे राजन, अपने नगरी का कुशल क्षेम बताएं। हे मुनिश्रेष्ठ, आपके आ जाने से मेरे नगरी का और मेरे घर का मंगल ही मंगल है। आपकी चरण धूलि से मेरे पूरी अयोध्या नगरी धन्य हो गई और आपके मेरे घर में चरण पड़ने से ये घर मंदिर जैसा हो गया और आप के आने से मेरा जीवन धन्य हो गया, मेरा जीवन धन्य हो गया प्रभु। हे मुनिवर, हे मुनिवर, आपके आने का यहाँ मुख्य प्रयोजन क्या है ऋषि मुनिवर? हे राजा, मैं यहाँ एक विशेष प्रयोजन से आया हूँ जिसमें सारे विश्व का कल्याण निहित है, जो सिर्फ आपके पास ही संभव है। ऋषि विश्वामित्र, आप ऋषि मुनि विश्वामित्र, आप आज्ञा कीजिए। धर्म के लिए और वेद के लिए रघुकुल का बच्चा बच्चा कर्तव्य निष्ठावान है। आप आज्ञा करिए। आप किस उद्देश्य से आए हैं? आपका उद्देश्य जरूर पूरा होगा। हे राजा, मैं यहाँ आने से पहले ही समझ चुका था कि आप जैसा राजा ही ऐसा वचन दे सकता है। इसीलिए तो मैं इस विशेष प्रयोजन से यहाँ उपस्थित हुआ हूँ कि मैं एक विशेष सहायता आपसे ले सकूं। मुनिवर, आपके आज्ञा मात्र की देरी है। आज्ञा कीजिए मुनिवर। रघुकुल में ऐसा नहीं है कि आप आए और खाली हाथ जाए। आपका जैसा आदेश होगा, मैं दशरथ मर के भी अपना वचन पूरा करूंगा। आप बताइए, आप किस उद्देश्य से आए हैं? हे राजन, आज सारी पृथ्वी राक्षसों के अत्याचार से पीड़ित है और ये तताई राक्षस साधु सन्यासियों को पूजा हवन जब कुछ भी नहीं करने देते और उसमें विघ्न बाधा डालते हैं। तो मैं इस जग की रक्षा हेतु आपके पास सहायता के लिए आया हूँ। मुनिवर, इसमें चिंता का विषय क्या है? मैं पूरी सेना, चतुर्णी सेना आपके साथ भेज देता हूँ, जो आपके हक, यज्ञ और हवन की रक्षा करेगी। आप बिल्कुल तनिक भी चिंता ना करें मुनिवर। नहीं नहीं राजन, अगर आपकी चतुरंगी सेना इस जग की रक्षा के लिए जाती है तो राक्षसों की सेना भी एकजुट होकर के आर्यावर्त के सीमा पर धावा बोल देंगे। और ऐसा समय अभी नहीं आया है कि इस राक्षसों की सेना अगर एकजुट होकर के धावा बोलती है तो उसका निदान किया जा सके। मैं तो आपसे कुछ और मांगने आया हूँ।
है मुनिवर, तो आज्ञा कीजिए। आप क्या क्या आज्ञा है, आप क्या चाहते हैं मुनिवर? हे राजन, मैं तो इस जग की रक्षा हेतु आपके ज्येष्ठ पुत्र राम को मांगने आया हूँ। राम? नहीं नहीं मुनिवर, नहीं। राम नन्हा बालक है मुनिवर। आप मुझे ले चले मुनिवर, मैं स्वयं अपनी पूरी सेना के साथ सबसे आगे खड़ा रहकर राक्षसों से युद्ध करूंगा। जब तक मेरे शरीर में प्राण रहेगा तब तक मैं लड़ता रहूंगा। मुनिवर, मुझसे मेरा प्राण मांग लीजिए मुनिवर। राम को ना मांगिए, राम को ना मांगिए, वो मेरे कलेजे का टुकड़ा है मुनिवर। अभी वो छोटा अबोध बालक है मुनिवर, मुझे क्षमा कर दे मुनिवर। कृपया मैं